हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वाइट बूस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ बिहार बेल्ट्रॉन टाइपिंग जो हो रहा है हिंदी और इंग्लिश का। लोगों का बहुत सारा सवाल था कि एरर होने पर सबमिट होगा या नहीं, मतलब ज़्यादा एरर होने पर सबमिट होता है या नहीं। तो इसमें जो है सभी एग्ज़ाम्स में तो टाइपिंग होते हैं, बट ये बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम्स है तो सभी एग्ज़ाम्स में जो जितना वो बोल सकते हैं कि लिमिट होता है एरर का, सभी एग्ज़ाम्स का अलग अलग लिमिट होता है। तो इस एग्ज़ाम्स में जो है बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम्स में हिंदी और इंग्लिश का जब हम टाइपिंग देते हैं तो उसमें भी एरर जो होता है लिमिट होता है कि 5% से 10%, यानी 5% से और 10% से अगर ज़्यादा आपका एरर हो जाता है तो आपका जो है सबमिट का अगर सबमिट कीजिएगा तो सबमिट नहीं लेगा और इसमें आपका फिर सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा अगर इससे ज़्यादा एरर हो जाता है तो। और अगर ज़्यादा एरर करने पर भी आपका एक्यूरेसी भी कम हो जाएगा तो उससे भी आपको एग्ज़ाम्स मतलब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। अगर सीबीटी में एग्ज़ाम्स हो जाता है तो अगर सीबीटी में आप, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ टाइपिंग को नहीं देखा जाता है, सीबीटी को भी देखा जाता है। तो अगर आप सीबीटी में क्वालिफाई कर जाते हैं तब उसके बाद आपका टाइपिंग का रिज़ल्ट मतलब टाइपिंग होगा या नहीं तब पता चलता है। अगर आपका सीबीटी में 30% आ जाता है, यानी कि सीबीटी में क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि हिंदी और इंग्लिश में आपका टाइपिंग का स्पीड अगर कम गया है या फिर ज़्यादा गया है, तब वो आपका रिजल्ट आएगा। तो अगर सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद भी आपका हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग में 5% से 10% आप इससे ज़्यादा आप अगर गलती कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और सबमिट की बात करें तो आपका सबमिट का ऑप्शन तो आता है बट सबमिट नहीं हो पाएगा। 5% से 10%, अगर आप 5% से लेकर 10% से ज़्यादा एरर करते हैं तो आपका सबमिट नहीं हो पाएगा। लोगों का ये पूछना था कि सबमिट होगा या नहीं, यानी कि अगर मेरा ज़्यादा एरर होता है तो सबमिट होगा या नहीं। तो यही मैं बता रही हूँ कि इससे अगर ज़्यादा आप एरर करते हैं तो सबमिट नहीं होगा और आपका एक्यूरेसी भी कम हो जाएगा। एक्यूरेसी की बात करते हैं तो 90% से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा अगर 90% से अगर कम एक्यूरेसी हो जाता है तो आपका सबमिट का ऑप्शन, यानी सबमिट तो होगा ही नहीं और हो जाता है। तो क्योंकि 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी होना बहुत कम हो जाता है स्पीड। जब हम टाइपिंग करते हैं तो जैसे कि बहुत सारा गलत हो जाता है, तो गलत होने की वजह से स्पीड नहीं बढ़ता है और स्पीड नहीं बढ़ता है, फिर एक्यूरेसी भी कम हो जाता है। तो इसमें जैसे होता है ABCD हम लिखते हैं, ABCD कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों, ये इंग्लिश में हम जब लिखते हैं ABCD तो आप ABCD का डेली प्रैक्टिस कीजिए। आप तो टाइपिंग पूरा सीखे हुए हैं बट स्पीड नहीं बढ़ रहा है तो आप ABCD कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर जो होता है ABCD का, दोनों का प्रैक्टिस डेली कीजिए, उसके बाद टाइपिंग करना स्टार्ट कीजिए। तो इससे आपका एरर जो है बहुत ही कम होगा, इससे एरर है बहुत कम होगा, क्योंकि ABCD जो कैपिटल स्मॉल लेटर होता है उसी से पूरा वर्ड ही बनता है, पूरा वर्ड बनता है। इसलिए आप ABCD का डेली प्रैक्टिस कीजिए जब भी आप टाइपिंग करते हो हिंदी या इंग्लिश का, इंग्लिश का, तो ज़रूर से ABCD का प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद टाइपिंग कीजिए। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में अगर आपका स्पीड नहीं बढ़ रहा है तो आप पहले छोटे छोटे वर्ड लिखिए, छोटा छोटा जो शब्द होता है उसको लिखिए। जैसे कि होम रो से कौन सा शब्द बनता है, तीनों रो से, होम रो, टॉप और बॉटम तीनों रो से जो शब्द बनता है आप उसको लिखिए। पहले छोटे छोटे शब्द को सॉफ्टवेयर पर नहीं करके आप कीजिए। सॉफ्टवेयर पर सबसे पहले टाइपिंग नहीं कीजिए। अगर आपका स्पीड नहीं बढ़ रहा है तो सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग नहीं कीजिए, तो आप नोटपैड पे टाइपिंग कर सकते हैं, जिसमें कि कोई वर्ड आप लिख सकते हैं, कोई बुक से देख कर छोटे छोटे वर्ड आप लिख सकते हैं। कोई बुक से नहीं, जो होता है टाइपिंग का बुक उससे देखकर लिख सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स का भी बुक आता है टाइपिंग का, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। और उससे छोटे छोटे वर्ड जो होता है, जो कि होम और टॉप बॉटम से तीनों से लिखाता हो, तो उसको आप सबसे पहले लिखना स्टार्ट कीजिए, छोटे छोटे वर्ड को। और एक ही वर्ड को आप कम से कम 10 से 15 बार लिखिए, 10 से 15 बार लिखिए। अगर आपका स्पीड नहीं बढ़ रहा है तो स्पीड इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि हमारा एरर ज़्यादा होता है, और एरर ज़्यादा होने की वजह से हम बैक स्पेस भी ज़्यादा देते हैं। एरर ज़्यादा होगा तो एरर को मिटाने के लिए हम बैक स्पेस देंगे ही, तो इसीलिए हमारा स्पीड नहीं बढ़ पाता है। और अगर आप 3 घंटा भी टाइपिंग कीजिएगा या फिर 4 घंटा, तो इससे भी आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप कंसंट्रेट होकर टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, इस वजह से भी नहीं बढ़ता। और जो मैं बताई हूँ कि स्पीड कैसे बढ़ता है, आप छोटे छोटे वर्ड जो है उसे लिखिए पहले और नोटपैड पर प्रैक्टिस कीजिए। सॉफ्टवेयर पे सबसे पहले नहीं कीजिए। सॉफ्टवेयर पे भी करने से जो उसमें वर्ड होता है उसी को हम टाइप करते हैं, जो छोटे जो होता है बैठने लगता है, जो जहाँ पे जो वर्ड रहता है, जो भी शब्द रहता है, यानी बोल सकते हैं अक्षर होता है, वहाँ पे हमारा हाथ जो है बैठने लगता है। इस वजह से जो लेटर जहाँ पे होता है वहीं पे हाथ जाता है, हमारा फिंगर जाता है। तो इससे हमारा क्या होता है, एरर कम होता है और स्पीड भी बढ़ता है, एक्यूरेसी भी हमारा क्या होता है, बढ़ता है।
और यहाँ पर था कि कितना एरर होने पर सबमिट होता है। तो अगर 10 इसमें मैं बता ही चुकी हूँ कि 5% से और 10% से ज़्यादा अगर एरर होगा आपका तो सबमिट नहीं होगा, और इससे कम एरर होगा तो आपका सबमिट हो जाएगा। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं था, सबका यही पूछना था कि एरर होता है बहुत ज़्यादा, एरर क्यों ज़्यादा होता है। इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, इसके पहले वाले में मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि एरर को कम कैसे किया जाता है और स्पीड को बढ़ाया कैसे जाता है। ये भी मैं इस पर भी वीडियो बना चुकी हूँ, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर से देखिएगा कि एरर हम कम कैसे करेंगे, एरर को कम कैसे करेंगे। एरर को कम करने का और है तरीका है कि हम जब बैठते हैं तो टेबल पे जो हाथ रखते हैं, टैब कीबोर्ड पे जो हाथ रखते हैं वो टेबल से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। जो हम हाथ रखते हैं ना कीबोर्ड पे, तो वो टेबल से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। और जिस पे हम बैठते हैं वो जो है वो 90 डिग्री पोजीशन में आप बैठिए, एकदम स्ट्रेट होकर बैठिए। और थोड़ा झुक के भी बैठने से हमारा जो है स्पीड कम हो जाता है और अच्छा से टाइप नहीं हो पाता। इसके लिए आप कंफर्टेबल होके बैठिए, तो थोड़ा सा 90 डिग्री के पोजीशन में बैठिएगा तो आपका टाइपिंग जो है ठीक से हो पाएगा। और इसमें कुछ नहीं बताना था कि क्या है, मतलब स्पीड क्यों नहीं बढ़ रहा है। हाँ बढ़ रहा है, तो इससे भी आपका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। स्पीड बढ़ने का भी एक कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर आपका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। और बढ़ेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तब। और लोगों का कहना था कि एरर ज़्यादा होता है सबमिट। तो ये जो अगर एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनके लिए तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि उनका अगर 10 से 15% तक एरर हो गया है तो उनका जो है एग्ज़ाम सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। सबमिट तो अगर सबमिट का ऑप्शन भी नहीं आ पाएगा अगर 10 से 15% तक से ज़्यादा आप एरर कर देते हैं तो। और जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं है, मतलब अभी नहीं हुआ है, तो उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। कंटिन्यू प्रैक्टिस से आपका स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। एक्यूरेसी भी मायने रखता है, क्योंकि 90% से अगर ज़्यादा मतलब कम एक्यूरेसी आता है तो आपका नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और कुछ नहीं था कि एरर ज़्यादा होने पर सबमिट होगा या नहीं, स्पीड नहीं बढ़ रहा है। तो स्पीड नहीं बढ़ रहा है तो आप वही कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए डेली। प्रैक्टिस करने से भी क्या होता है, स्पीड बढ़ता है। डेली प्रैक्टिस से भी स्पीड क्या होता है, बढ़ता है। तो ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिए और छोटा छोटा वर्ड लिखिए। छोटा छोटा वर्ड जब लिखिएगा तो वही वर्ड को आप 10 से 15 बार तक लिखिएगा तो आपका जो है हाथ उसमें मतलब चलने लगेगा कि ये वर्ड जो है यहाँ पे है, ये लेटर यहाँ पे है, तो वहीं पे आपका हाथ जाएगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। और कम से कम बैक स्पेस दीजिए, बैक स्पेस जो है कम से कम दीजिए, तो इससे भी स्पीड आपका बढ़ेगा। बैक स्पेस बहुत ही कम दीजिए, ना के बराबर बैक स्पेस दीजिएगा तो आपका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। और एरर होता है तो इससे एरर को ठीक कर लीजिए, क्योंकि एरर तभी ठीक होगा जब आप एरर ठीक करने का एक उपाय है वही कि आप छोटे छोटे वर्ड लिखिए। एरर हमारा होता है कि उंगली जहाँ पर जो शब्द होता है, यानी जो अक्षर होता है, वहाँ पे उंगली नहीं जाकर कहीं और कोई और मतलब लेटर प्रेस हो जाता है। इस वजह से हमारा क्या होता है, एरर होता है। तो इस पर ध्यान देना है कि आपको प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर आपका क्या होगा, एरर कम होगा। और बैक स्पेस भी कम दीजिए, तब आपका क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। स्पीड बढ़ने से आपका एक्यूरेसी भी क्या होगा, बढ़ेगा। इतना ही बताना था फ्रेंड्स। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और बेल आइकन भी दबाइएगा। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एंड बाय, थैंक यू।